नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। साथ में मैं हूं रजनीकांत। 2025 बिहार विधानसभा सबसे हॉट और सबसे महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है। दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद अब सभी की निगाह जो है बिहार पे, और बिहार में सबसे बड़े रणनीतिकार माने जाने वाले प्रशांत किशोर, उनकी एक अलग कहानी चल रही है। अलग कहानी इसलिए है क्योंकि कुछ दिन पहले ही एमएलसी नीरज कुमार ने आरोपों की झड़ी लगा दी थी। डॉक्यूमेंट्स के साथ बैठे हैं, कह रहे हैं कि जिस चैरिटेबल ट्रस्ट से उनको फंडिंग की जा रही है, ब्लैक मनी को व्हाइट किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर से जुड़े तमाम वॉलेंटियर्स, उनका जो सैलरी उनकी, वो सैलरी भी उसी ट्रस्ट के द्वारा दी जा रही है। और ये ट्रस्ट है पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह का, वो करता धरता है, सब कुछ है। और कहा यह भी जा रहा है कि 2019 से जो दोस्ती है प्रशांत किशोर के साथ, वो अपने दोस्ती का फर्ज निभा रहे हैं, वो सहयोग कर रहे हैं आर्थिक रूप से। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई है। बड़ी खबर यह है कि चेन्नई में प्रशांत किशोर इन दिनों मौजूद है। टीवी के संस्थापक हैं विजय, ये वही हैं जो चेन्नई के सबसे बड़े स्टार माने जाते हैं। अभिनेता से राजनीति में आए विजय के साथ उनकी मुलाकात, और सोशल मीडिया पर मुलाकात की फोटो वायरल हो जाती है। फोटो वायरल होने के बाद नए नए तरीके से यूजर्स कमेंट्स भी कर रहे हैं और सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या प्रशांत किशोर, जिन्होंने टीएमसी चुनाव के बाद यह कहा था कि अब वो दोबारा इस काम में नहीं लौटेंगे, तो क्या वो पुराने धंधे में लौट चुके हैं? क्या प्रशांत किशोर विजय कुमार की राह आसान करेंगे? क्या प्रशांत किशोर चेन्नई में कुछ नया खेल खेलेंगे? 2026 का वहां चुनाव होना है, 2025 में बिहार का चुनाव होना है, तो क्या एक बड़ी डील उनकी कंपनी के साथ, जिस आईपैक के साथ उन्होंने किनारा कर दिया था, क्या प्रशांत किशोर फिर से वही काम करेंगे? कुछ दिन पहले बेलागंज में उनका एक स्टेटमेंट वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक परामर्श के तो 100 करोड़ मिल जाते हैं। और यह बात भी सही है कि प्रशांत किशोर बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ रणनीतिकार की भूमिका में रहे हैं। जदयू को रणनीति देकर उन्होंने जिताया है, जैसा वो दावा करते हैं। ये अलग बात है कि बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार का एक अलग क्रेज है, उसमें इनकी रणनीति कितनी कारगर रही थी वो मुझे नहीं पता, मगर जीत के बाद हर कोई क्रेडिट लेता है, तो प्रशांत किशोर ने भी लिया। हालांकि बहुत जगह पर उनकी रणनीति जो है वो फेल भी कर गई थी। बावजूद इसके एक रणनीतिकार के रूप में वो गए हैं, या एक फॉर्मल मीटिंग है, या एक राजनीतिक रूप में गए हैं। राजनीति में उनका उदय हो चुका है प्रशांत किशोर का। भले ही कोई पोस्ट ना हो, सारा की पोस्ट जो है अन्य लोगों का है। प्रशांत किशोर का आधिकारिक कोई भी पोस्ट जनसुराज में नहीं है, फिर भी लोग उन्हें राजनेता तो मानते ही हैं। नेता इसलिए मानते हैं कि प्रशांत किशोर ने अपनी जनसुराज पार्टी को उपचुनाव में, विधानसभा का जो उपचुनाव बिहार में हुआ था उसमें भी उतारा था। बुरी तरीके से पीटे, मगर जहां राजद की सीट गई है वहां पर कैंडिडेट्स को हराने में प्रशांत किशोर की अहम भूमिका रही है। एक बड़ा वोट मार्जिन के कारण ही राजद तमाम सीटों पर हारी है। और इसके बाद अब चेन्नई में अभिनेता विजय के साथ वो कौन सा गुल खिलाएंगे? एआईडीएमके के साथ गठबंधन हो सकता है विजय कर ले। उनकी टीवी की जो पार्टी है, टीवी के, हो सकता है वो पार्टी उसके साथ अलायंस में चली जाए, या वहां का समीकरण बदलेगा। हो सकता है बीजेपी भी साथ में, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। मगर बात बड़ा अजीब सा है कि जिनका बिहार में खुद अग्नि परीक्षा होना है, वो 2026 के चुनाव में जिताने के लिए कौन सा मंत्र फूकने गए हैं चेन्नई में, वो तो एक अलग है। अब सोशल मीडिया पर चीजें वायरल होती है, इसका कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। जनसुराज के बड़े बड़े नेता भी कह रहे हैं कि दो राजनेताओं की मुलाकात है, इस मुलाकात को इसी तरीके से देखा जाए। मगर क्या करें सर, सोशल मीडिया पर कुछ भी वायरल होता है तो एक बड़ी खबर बन जाती है, और अगर वो खबर प्रशांत किशोर से जुड़ी हो तो उस पर चर्चाएं आम है। अगर फिर से वो पुराने धंधे में लौट रहे हैं तो किस पार्टी को ज्यादा खुशी होगी, वो भी समझना होगा। और बिहार में क्या करेंगे? 2025 के चुनाव में बड़ा कंसंट्रेशन बिहार खोजता है जनसुराज के लिए, मगर वो चेन्नई में है। मगर चेन्नई का जो राजनीतिक पटकथा है, जो कहानी है, उसमें कितना सफल हो पाएंगे वह भी देखेंगे। मगर फिलहाल सबसे बड़ा सवाल है कि क्या प्रशांत किशोर अपने पुराने धंधे रोजगार में लौट गए हैं? तो देखते रहिए साथ। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।